वहीं बात करें पीएमएलक्यू की तो 4 सांसद हैं। वहीं बात करें जीडी, हमारे एक सफीर साहब को एक ऑफिशियल मीटिंग में तलब किया जाता है का अटेंड करते हैं, बाकायदा नोट टेकर्स के साथ अटेंड करते हैं। ये मुलाकात ऑफिशियल और इसमें दूसरे मुल्क के ऑफिशियल्स भी बैठते हैं। इस मीटिंग की तारीख क्या है? 7 मार्च। इस मीटिंग में हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ एक अदम एतमाद पेश की जा रही है। जनाब स्पीकर, 7 मार्च को यह बताया जाता है अदम एतमाद उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आती, 8 मार्च को आती है। इस वक्त तक पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता अदम एतमाद आ रही है। जनाब स्पीकर, हमें बताया जाता है, हमारे स्पीकर साहब को बताया जाता है कि पाक ताल्लुकात का दारो मदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। और अगर यह अदम एतमाद कामयाब होती है तो यू विल बी फॉरगिवन, लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो आपका अगला रास्ता बहुत सख्त होगा। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से जनाब स्पीकर इसके साथ ही जनाब स्पीकर इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाअल्लाह, और मामलात यहां तक आ पहुंचते हैं। यह फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बैगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा मेरे इश्क तेरी आश्क का आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतलाज़िम है क्या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हसद कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। पाकिस्तान के संसद से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान के मंत्री को इस वक्त आप सुन रहे थे और हो हंगामे के आसार जो है उसकी संभावना किस तरीके से हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिलहाल स्थगित होने की खबर आ रही है कि असेंबली स्थगित कर दी गई है। अब ये कितने देर के लिए है, कुछ ही देर में हम आपको अपडेट करते हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के लिहाज से सबसे बड़ी खबर, असेंबली स्थगित कर दी गई है। फिलहाल इमरान सरकार के मंत्री को आप सुन रहे थे और फिलहाल वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये पाकिस्तान की तस्वीरें हैं और पाकिस्तान में तख्ता पलट होना है। तख्ता पलट से पहले बहस की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है चुनिंदा चेहरे को, जिसमें पाकिस्तान की आवाम को लेकर यह कहा गया कि क्या हम सब बुज़दिल हैं, क्या हम बैगर हैं, क्या भीख मांगते हैं।
इस तरीके से क्या कोई हमारा राइट नहीं है? ये बातें इमरान सरकार के मंत्री फवाद ने कही, लेकिन इस वक्त असेंबली स्थगित है। कुछ ही देर में अगर फिर से कार्यवाही की शुरुआत होती है तो देखना दिलचस्प होगा कि अब वहां पे कौन कौन से चेहरे क्या क्या बोलते हैं। अभी विपक्ष को सुनना बहुत दिलचस्प होगा कि कोई विपक्षी चेहरा जो भी खड़ा होगा वो गिनाएगा सरकार की खामियों को, वो बताएगा कि इमरान सरकार की आर्थिक नीति से लेकर विदेश नीति कैसे धड़ाम हो चुकी है। और अगर यहाँ पे विपक्षी खेमा किसी और चेहरे को प्रमुखता दे रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है। इस वक्त हम पाकिस्तान के लिहाज से सबसे बड़ी खबर आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की संसद स्थगित कर दी गई है। फिलहाल कार्यवाही स्थगित है कुछ देर के लिए, और आने वाला वक्त किस ओर आगे बढ़ रहा है ये सबको मालूम है। फैसला सबको मालूम है कि सरकार जानी ही हर सूरत में, लेकिन जब सरकार जाएगी तो क्या हालात होंगे वो सबकी निगाहों में है। और इस वक्त हम आपको अपडेट पहले भी कर चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका है, पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही स्थगित की जा चुकी है, अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और पाकिस्तान हम कुछ ही देर आपको लिए चलेंगे, कुछ ही देर में हमारे सहयोगी वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो उनसे भी हम मिलकर जानेंगे कि क्या हालात वहां पे बने हुए हैं और ये संसद की जो कार्रवाई है कितने देर के लिए स्थगित हुई है। लेकिन इस बीच अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तानी संसद की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। इस वक्त सबकी निगाहें, आप ये कह सकते हैं, जो भी पाकिस्तान के आसपास जो देश है उन सब की निगाहें लगी हुई है और भारत की निगाहें भी है कि आखिर वहां पे क्या हलचल है। भारत के जो दर्शक है वो दिलचस्पी से इस खबर को देख रहे हैं और यही वजह कि हम प्रमुखता से इस खबर को कवरेज भी दे रहे हैं। स्पीकर ने प्रस्ताव खारिज कर दिया है, ये हम स्पीकर की बातें बता रहे हैं, और स्पीकर ने विदेशी साजिश का शक जाहिर किया है। यह अब एक नई बात निकलकर सामने आ रही कि जो इमरान खान कहते रहे अभी तक वो किसने कहा है, स्पीकर ने कहा है, और स्पीकर ने ही प्रस्ताव खारिज किया है। तो अब इसके मायने क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। स्पीकर ने विदेशी साजिश का शक जताया है। इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर पाकिस्तान से आ रही है, तो क्या अब दूसरा भी कोई रास्ता हो सकता है? क्या यहाँ पे बहस ही नहीं होगी? क्योंकि सब कुछ तो स्पीकर पर डिपेंड करता है। अगर स्पीकर ने वोटिंग नहीं करानी थी तो सरकार तो फिर नहीं जानी है, फिर इमरान खान के लिए। और इस बीच एक और हम बड़ी खबर अपडेट कर दें। आप अमेरिका मुर्दाबाद के नारे कहां लगे हैं? पाकिस्तान के संसद के अंदर। अमेरिका से तनातनी इमरान खान की जिस तरीके से चल रही है, और बाजवा ने यह कहा कि इमरान हमारी अमेरिका से बेहतर रिश्ते रहे हैं, आने वाले भविष्य में भी रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये खेल पूरा कहां चला और अमेरिका की भूमिका क्या। अमेरिका भी इन दिनों कौन कौन से देशों में दखल के बाद परेशानियां बढ़ी। अब देखिए अमेरिका का दखल कहां? पाकिस्तान में सरकार गिरने की नौबत, अफगानिस्तान में वहां कवालियों ने कब्जा कर लिया, यूक्रेन में वहां पे रूस वहां कब्जा करने की कोशिश में है। तो अमेरिका की भूमिका किस तरीके से इन देशों में आकर तहलका मचा रही है ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि संसद के अंदर नारे ये लग रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद। अब्दुल सामत इस वक्त पीटीआई के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल जी, इस वक्त क्या हम इसको किस तरीके से देखें? स्पीकर ने प्रस्ताव खारिज कर दिया है, तो क्या अब ना बहस होगी ना वोटिंग होगी आज? देखिए वो तो प्रॉग हो गया, अब सेशन खत्म हो गया। अब दोबारा से एक नया सेशन प्रेसिडेंट कॉल करेंगे, और अगर कॉल किया फिर ये तहरीक जो है कल अदम करार दे दी गई है, फिर इसका दोबारा से प्रोसीजर स्टार्ट होगा। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वाजे करता चलूं कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना किसी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ना किसी और फोरम पे चैलेंज किया जा सकता है। तो अभी तक जब तक दोबारा अगर